नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादातर लोगों को पहुंचाइए जो लोग देखना बंद कर दिए थे बीच में कि भाई बोल नहीं रहे नमन जी मेन बात। क्योंकि चर्चा, देखिए इस चर्चा के मेन मालिक आप हैं। जब आप बोलिएगा तभी ना वो बातें मैं बोलूंगा। और चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको वो बात बताता हूँ जिसके लिए मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ आज। कल चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बात करते हुए वो पत्ते खोले हैं जिन पत्तों से ये लगता है कि चिराग पासवान निश्चित ही बिहार का सीएम बनना चाहते हैं और उनके मन में इसको लेकर महत्वाकांक्षाएं हैं। उनकी पार्टी के पास एक रणनीति है जिसके तहत उनको चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो तेजस्वी के लिए डायरेक्ट खतरा है, जो मैं लगातार कई बार बोलता आया हूं आपको पंचनामा में। चिराग पासवान नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, ये तय है। लेकिन इन सब के लिए चिराग पासवान ने एक बहुत शानदार रणनीति बनाई है। उस रणनीति को उन्होंने कल उस चैनल के माध्यम से आंशिक रूप से साझा किया है। तो जो उन्होंने कहा है उसके पीछे की बातें क्या है, उसके मतलब क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए चिराग पासवान ने कल कहा है कि वो आगे विधायक का चुनाव लड़ेंगे और वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो अगर वो केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या जिस पद पे हो, उन पद को छोड़कर वो बिहार के लिए ये कुर्बानी देंगे। ये उन्होंने कहा है, दावे के साथ उन्होंने कहा है कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, विधायक बनूंगा और विधायक के लिए, विधायक बनने का मकसद ये है कि बिहार के लिए कुछ करना है। बिहार में जो एक रोड मैप हमने बनाया है बिहार फर्स्ट बिहारी फास्ट का, वो केंद्र के मंत्री के तौर पर मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं। बिहार के युवा मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब इस वक्त मेरे पास नहीं है। इस वक्त मेरे पास यही जवाब है कि हम एक साथ मिलकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए यह है कि वो राजद को सत्ता से दूर रखें। इसके लिए गठबंधन बना है, वैसी ताकतों को दूर रखें जो बिहार के लिए घातक हो सकती हैं। तो चिराग पासवान ने यहां पर तो एक खेल खेल दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ जो एक मजेदार काम किया है वो ये किया है कि इस धीरे से अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को यह एहसास करा दिया है कि जो ये वक्त बीत रहा है ना, ये वक्त मजबूत होने का है, पार्टी को मजबूत करने का है। क्योंकि आज जो ताकत आप संचित करिएगा, इस ताकत को कल यूटिलाइज करना है आपको फील्ड में। कल एक बहुत लंबी लड़ाई है, चाहे वो एनडीए में रहे या ना रहे, चाहे नीतीश कुमार सीएम रहे या भाजपा का सीएम रहे, चिराग पासवान खुद सीएम बनना चाहेंगे। ये उनके कथन के पीछे की कहानी है। जो वो कह रहे हैं कि बिहार के वो विधायक बनेंगे, आगे चल के विधायक के चुनाव लड़ेंगे, सांसदी छोड़ देंगे, केंद्र के मंत्री के तौर पर इस्तीफा देना पड़ेगा तब उनको, अगर रहे तो उस वक्त। तो वो ये बातें क्यों कह रहे हैं? देखिए ये बातें कहने के पीछे उन्होंने टाइम फ्रेम भी एक ऐड किया है। उस टाइम फ्रेम के आधार पर वो ये कहते हैं कि बिहार के भविष्य के लिए बिहार फर्स्ट जो इनका एक प्लान ऑफ थिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंप्लीमेंट तभी हो पाएगा जब उनके पास बिहार की राजनीति में सीधी ताकत होगी। ये परोक्ष ताकत नहीं, 5 सांसद हैं, केंद्र में मंत्री बन जाइए, नेगोशिएट कीजिए, एक पद लीजिए, खुश रहिए, नहीं, वो नहीं। मेहनत करना है बिहार के लिए। तो जब ये बातें वो कहते हैं तो ये बातें अंडरस्टूड हो जाती हैं कि चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में सीएम, यानी जो सबसे बड़ी कुर्सी है बिहार की, उसके लिए आए हैं। एक मजेदार बात उन्होंने और कही है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में आए ही इसलिए हैं क्योंकि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। केंद्र में मंत्री बनना उनकी प्राथमिकता नहीं है। ये चाचा के साथ जो हुआ है पूरा मामला, ये उसका बदला लेने के लिए वो केंद्र में मंत्री बने हैं। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की वो जो मैंडेट नहीं मिला पूरी तरीके से, उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी जी को उन्होंने ये लड़ाई अपनी तरफ से लड़ी है, मोदी के हनुमान, मतलब वो जो वाइस वर्सा। तो अंततः कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तेजस्वी से पहले बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार रहे या ना रहे, वो आगे बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके लिए वो
केंद्रीय मंत्री का पद ठुकराना चाहते हैं, इसके लिए वो सांसद ही ठुकराना चाहते हैं। जिस सीट के लिए, हाजीपुर के लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, क्या कुछ नहीं हुआ। पशुपति पारस को बेघर तक होना पड़ा अंत में। पहले चिराग बेघर हुए, फिर पशुपति पारस बेघर हुए। अब पशुपति पारस की राजनीति ऐसे जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और इतना कुछ करने के बाद चिराग उस विधानसभा, उस लोकसभा सीट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें बिहार को आगे बढ़ाना है, और ये सारी रणनीतियां पहले से बनी हुई हैं। चिराग पासवान का अंततः यही कहना है कि इस बार हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 में हमारे पास चेहरा नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, और एनडीए जीतेगी ये भी लगभग तय है। तो नीतीश कुमार को ही हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री एनडीए का बनाएंगे। मेरी पार्टी की तरफ से भी नीतीश को ही समर्थन है, जितनी भी सीटें आए, जो भी हों। कल भले चाबी मिल जाए तो चिराग पासवान, मतलब जो दिखता है राजनीति के तकाजा, तो पलट जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज वो कहते हैं कि कितनी भी सीटें आ जाएं, चाहे कितने भी मजबूत स्थिति में हम हो, चाहे हम नेगोशिएट करने की स्थिति में हो, लेकिन जैसे मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाते वक्त उनको पूरी ताकत दी और ये कहा कि एक भी शर्त मेरी नहीं है, वैसे ही कल नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो मैं शर्तें नहीं रखूंगा। बहुत बड़ी बात है ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार को वो परोक्ष ताकत दी जा रही है जिसकी वजह से नीतीश कुमार एनडीए में टिक सकते हैं। इधर उधर जाने की अगर मन में भावना आती है तो सोचते नहीं, चिराग तो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री मुझे बनाएंगे, और दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो चिराग कर अगर पलटते हैं तो चिराग पासवान पर सवाल खड़े होंगे ना, कल तो आपने कहा था। तो ये जानते हुए चिराग पासवान अपने आप को इस स्थिति में डालते हैं, मतलब निश्चित ही नीतीश कुमार को एक वारंटी दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है कि आप लड़िए चुनाव पूरी ताकत से, आप एनडीए के नेता बनिए, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है आज आपकी कुर्सी खाने की, या भाजपा को भी कोई हड़बड़ी नहीं है आपकी कुर्सी लेने की। आप ही हमारे नेता रहिएगा, आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बनिएगा, बनिए मुख्यमंत्री, बिहार को जब तक चलाना चलाइए, ऑब्वियसली हमारा इनपुट लीजिए उसमें, और आगे चल के जब मौका आएगा तो कुर्सी खाली करनी पड़ेगी आपको। ये स्वेच्छा से कीजिए, उम्र के तकाजे की वजह से कीजिए। देखिए सबको पता है नीतीश कुमार अब कोई बहुत दिन मुख्यमंत्री रहने वाले हैं नहीं। ये 5 साल अगर वो बन जाते हैं, रह जाते हैं लंबा, तो बहुत बड़ी बात होगी। और अगर उसके बाद वो मुख्यमंत्री कुछ चुनाव फिर लड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तब तक वो उनको भाजपा उस स्थिति में छोड़ेगी, तब तक महाराष्ट्र वाला कांड हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए एक नई लड़ाई शुरू होगी, भाजपा से लड़ना होगा, और विधायक बनकर बिहार में वो खेल कर सकते हैं जो पवन कल्याण ने किया है। जो आप देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में, खासतौर पर साउथ की पार्टियों को आप देखते होंगे इस तरीके से बढ़ते हुए, वो पार्टियां एक बैग बढ़ती हैं, फिर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, डिप्टी सीएम तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो चिराग पासवान उस डिप्टी सीएम की जगह सीधा उस सीएम की कुर्सी पर जाना चाहते हैं, ताकि वो तेजस्वी वाला जो सेकंड हैंड फोबिया है ना, कि नौकरी दी तो नीतीश कुमार ने दी, तेजस्वी कैसे दे सकते हैं, ये फोबिया में वो न रहे। और इसी वजह से चिराग पासवान ने इन पत्तों को खोल दिया है वक्त रहते। और उस दिन चिराग पासवान जिस दिन अपने पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे और जो भूमि पूजन हो रहा था या गृह प्रवेश हो रहा था, सॉरी, तो उस दिन उन्होंने ये बात स्पष्ट कही थी कार्यकर्ताओं को कि मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी भावना समझता हूं, आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन फिलहाल हम गठबंधन में हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार के लिए काम करे, एनडीए के लिए काम करे, हम एक होकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, ताकि कल जब चिराग पासवान विधायक बने या मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा वो करें तो इस गठबंधन के तहत चिराग पासवान की स्वीकार्यता बढ़े। और अगर नहीं भी बढ़ती है तो चिराग पासवान विल हैव अ मोरल हाई ग्राउंड, कि वो ये कहेंगे कि देखिए हमने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या नहीं किया, हमने तो भाजपा को मजबूत करने के लिए क्या नहीं किया, आज जब मेरी बात आई तो देखिए भाजपा क्या कर रही है, देखिए नीतीश क्या कर रहे हैं, देखिए ये पार्टियां क्या कर रही हैं। चिराग इसी
गफलत में डालना चाहते हैं एनडीए को। वो यही, दिस इज अ फेल से, मतलब ऐसा नहीं कि चिराग यही चाहते कि यही हो जाए, कि पटिया फंस जाए इस अपने खेल में। वो चाहते हैं कि या तो सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाए, चाचा हमको वारिस बना दें, नहीं बनाएंगे तो अगर भाजपा अच्छी स्थिति में रहेगी तो ठीक है, भाजपा रहे, नहीं रहेगी तो फिर हम है ना, मेरे ऊपर सहरा लगाइए, मेरे ऊपर निशान लगाइए, मुझे बनाइए, और नहीं बनाइएगा तो फिर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, नहीं ठीक है, बीपी भाई आप बोल रहे हैं एक नेता पर, चूंकि विषय ही था चिराग को लेकर, चिराग ने कल जो बयान दिया है, आप अगर एनडीए की राजनीति को समझते हैं, आज जिस जटिल स्थिति में एनडीए की राजनीति है, उस जटिलता से निकालना जरूरी है। ये समझाना कई दर्शकों को बहुत आवश्यक है कि कल तक दुश्मन थे नीतीश और चिराग, आज एक कैसे हो गए। कल तक भाजपा और नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री कुर्सी नीतीश कुमार लेने की कोशिश कर रहे थे, और आज सहजता से भाजपा उनको सीएम बना रही है। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं, इसमें ये दर्शकों को समझाना मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है कि जरूरी है, इसलिए मैं इतना समय निकालकर आप लोगों के बीच आया हूँ। कल जब नीतीश कुमार के बारे में बात होगी, या तेजस्वी के बारे में बात होगी, या प्रशांत किशोर के बारे में बात होगी, तो इतनी ही बातें मैं करूंगा। ये लाइव चूंकि रैंडम लाइव नहीं था, ये एक विषय पर ही लाइव था, ये पंचनामा ही है आज का जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। चलिए, तो दर्शकों, आप लगातार मेरे साथ जुड़े इतनी देर से, अगर कुछ लोगों के सवाल हो तो सवाल आखिरी में से पूछ लीजिए। सम्राट चौधरी नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, नमन जी, बिल्कुल भाजपा स्थिति में रहे तो हो सकता है ये। चिराग पासवान ये भी बोल रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट नहीं चाहिए, हम कौन सीट जीत सकते हैं वह सीट चाहिए, 17 सीट का जिक्र उन्होंने किया। हाँ, ये बात मेरे से भी जब चिराग की हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अनावश्यक रूप से गठबंधन को परेशान करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो सीटें मैं जीत सकता हूं वो तो लूंगा ही ना। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या होगा, देखो उपेंद्र कुशवाहा अभी सही रंग स्थिति में है। यात्री मलिक ओनली नीतीश कुमार देयर आफ्टर चिराग, नहीं हो सकता है, हो सकता है नीतीश कुमार, चिराग हो सकते हैं रिप्लेसमेंट नीतीश के। तेजस्वी को मौका मिला था। प्लीज रील फुल कमेंट, कांग्रेस प्रशांत किशोर एंड चिराग पासवान अगर एक साथ आएंगे तो कभी सभी रिलीजन और कास्ट को वोट देंगे, नहीं हो सकता है। ऐसे समीकरण बने तो चिराग को भी फायदा होगा, कांग्रेस को तो फिर से रिवाइवल मिल जाएगा, प्रशांत किशोर जो कि राजनीति में भी ककारा पड़ रहे हैं उनको भी फायदा होगा, लेकिन ये संभव नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है ये समीकरण, इस तरह का कुछ भी अभी। आज का लाइव पंचनामा बहुत अच्छा लगा, बाबा के पैर छूकर प्रणाम और नमन सर को नमस्ते। नमस्ते भाई अरुण जी। नीतीश के बाद बीजेपी बिहार में चिराग पासवान को सीएम फेस नहीं देगी तो चिराग पासवान का अगला स्टैंड क्या होगा? हाँ, नहीं देखिए, वो भी परिस्थितिजनक होगा के जी। ये चिराग इतने स्मार्ट हैं कि ही विल एनालाइज दैट सिचुएशन, कि क्या उस वक्त उनके नंबर्स ज्यादा हैं बीजेपी से, क्या वो अच्छी स्थिति में हैं, क्या वो विपक्ष का इस्तेमाल उस तरह से कर पाएंगे अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए। अगर तेजस्वी को मान लीजिए 15 सांसद विधायकों की आवश्यकता पड़ती है और हीरा के पास 15 सांसद विधायक होंगे, तो निश्चित ही वो डराएंगे जरूर भाजपा को कि हम खेल कर देंगे। यही तो राजनीति का तकाजा है, चिराग इससे पीछे क्यों हटे? मतलब ऐसा करना चाहिए मुझे लगता है। बिहार में परिसीमन भी होगा क्या, रवि तिवारी जी? देखिए, मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार कुछ तैयारी तो कर रही है, जैसे जैसे कुछ मुझे डिटेल्स मुझे मिलेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर। विकास झा जी बोले नमन जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई। बारे में आप 2 शब्द बोलिए, निगेटिव या पॉजिटिव। तेजस्वी यादव निगेटिव पॉजिटिव क्या बोलना, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को लेकर काफी सीरियस हैं। 4 सीटों को चुनाव के बाद में हार के बाद अपनी यात्रा पर निकले हैं। बिहार में जो बेसिक लड़ाई है जो सोशल मीडिया पर लड़ रही है राजद, वो तो बहुत मजेदार लड़ाई है, वो तो अच्छी लड़ाई है, वो विपक्ष का एक अच्छा भूमिका है। लेकिन जमीन पर राजद नहीं है मेरे भाई, जमीन पर राजद वो लड़ाई नहीं लड़ रही है। कितने दिन आंदोलन करते देखा, कितनी लाठी खाते आपने देखा तेजस्वी यादव को, और आप कहिए कि लाठी खिलाना चाहते हैं नमन जी आप? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि लाठी खाए तेजस्वी यादव, मैं चाहता हूँ कि उनका पैर तोड़ दे मारते मारते पुलिस, तब हो सकता है कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाए। ऐसे तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। बीजेपी ने सीएम बनाए, अपने वोटर को बंधुआ मजदूर ना बनाए, नहीं तो जन स्वास्थ्य तैयार है। हाँ बिल्कुल, नॉलेज टीवी कर रहे हैं, इसी का तो डर है सबको। चलिए सभी दर्शक, आप सभी को करबद्ध नमस्कार, धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। बहुत हौसला मिलता है आप लोगों से बातचीत करके। उम्मीद भी ये जगा के जाता हूं कि अब लाइव सेशन आपसे रेगुलर करूंगा। शर्त मेरी यही रहेगी
शेयर वीडियोस को पूरा करना है, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको पहुंचाइए। व्हाट्सएप ने जो पॉलिटिकल जानकारी जिनको चाहिए, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वैसे लोगों तक तो जरूर ही शेयर कीजिए। भले आपको कहे कि क्या भेज दिया भाई, लेकिन आप भेजिए जरूर, देखो ठीक से, इंपॉर्टेंट है, कल तुमको भी जुड़ना है, पंचनामा का क्लास है। थैंक यू सो मच सम्राट शरण भाई, विकास झा जी, ललन पासवान जी, बीपी 7870 जी, हंसराज सहनी जी, रोहित कुमार जी, नॉलेज टीवी, आप जो भी जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊँ अपने नाम लिखिए कमेंट में, मैं तेजी से आपका नाम पढ़ूं, आप मत बोलिए भाई बाद में कि मैंने नाम नहीं पढ़ा। दिनेश राज जी आपको भी धन्यवाद, सम्राट समन जी आपको भी धन्यवाद, AK01 आपको धन्यवाद। और कौन कौन है जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए तेजी से अपना नाम, आपका लाइव सेशन इसको एंड किया जाएगा। ऋषभ पासवान जी थैंक यू, SK पांडे जी धन्यवाद, धनजी पासवान जी धन्यवाद, मुकेश पासवान हिंदुस्तानी जी आपको भी धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। जब भी नोटिफिकेशन आए पंचनामा का, विशेष तौर पर समझ लीजिएगा मेरा आग्रह होगा, आप लोग आइए, वो मेरा प्रस्ताव है आप लोगों से एक सार्थक स्वस्थ चर्चा करने का। और चूंकि ये एक तरफा नहीं, केवल मैं नहीं, आप भी बोलिएगा। रंजीत कुमार जी धन्यवाद, लक्ष्मण कुमार जी धन्यवाद, रोहित कुमार धन्यवाद, रंजीत कुमार जी, रवि रेलवे ब्लॉग धन्यवाद, रंजीत कुमार जी धन्यवाद, अशोक ठाकुर जी धन्यवाद, दिनेश राज जी, सम्राट जी, धनजी पासवान जी, हंसराज सहनी जी, मुकेश पासवान हिंदुस्तानी जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। आप सभी को कल लाइव सेशन में फिर जुड़िएगा, चर्चा फिर करेंगे, वैसे ही कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर, बिहार की राजनीति पर, देश की राजनीति पर चर्चाएं होंगी। और देखिए देशनामा को आपका प्यार ज्यादा चाहिए, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जो लोग देख रहे हैं कृपया देशनामा को शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा कुछ दिनों तक हिम्मत बनाए रखे देशनामा पर। क्योंकि देखिए मेरे लिए भी बड़ा आसान है देशनामा धीरे से फिर छोड़कर पंचनामा की तरफ मुड़ जाना, लेकिन इस बार आप मुझे भटकने मत दीजिएगा, देशनामा डेली होना ही चाहिए। इसके लिए आप मुझे मजबूर कीजिए, परेशान कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, बताइए कि करिए क्यों नहीं आया आज देशनामा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। कंचन कुमार जी धन्यवाद, लोकेश कुमार धन्यवाद, सभी भाइयों को धन्यवाद, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।